तो उसने ये कहा है कि ए और बी दो इंटीजर लेके चल रहे हैं, एम कोई पॉजिटिव इंटीजर लेके चलना है, तो एम अगर ए माइनस बी को डिवाइड करता है तो उस केस में ए कॉन्ग्रुएंट किसके होगा, बी के। ठीक है, इसको लिखेंगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, शॉर्ट फॉर्म में, यानी कि बी को उधर ले गया, ए माइनस बी कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, जीरो के। या फिर यहां से यूं कहें कि m डिवाइड कर रहा था a माइनस बी को, तो a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ m। अगर m a माइनस बी का मल्टीपल है, उसी केस में हम क्या कहेंगे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। क्लियर? आपने सीधी सी एक डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है कि m अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो a को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे b में, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, सिंपल। ठीक है, और इस केस में कहता है कि जो ए और बी है वो एक दूसरे के रेजिड्यू बोले जाते हैं, ए बी का रेजिड्यू है, बी ए का रेजिड्यू है, ये वैसे डेफिनेशन है रेजिड्यू की। इसमें अगर m a माइनस बी को डिवाइड नहीं करता तो उस केस में कहेंगे कि a इज कॉल्ड इनकॉन्ग्रुएंट, वहां तो बोला था कॉन्ग्रुएंट, यहाँ बोलेंगे इनकॉन्ग्रुएंट, मींस नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड m। क्लियर? स्मॉल m को इसने वही बोला है मॉडुलस, क्योंकि m से हम डिवाइड कर रहे हैं एक्चुअल में, अभी ऊपर रिपीट की थी, क्योंकि m से हम एक्चुअल में डिवाइड कर रहे हैं a माइनस बी को, तो कोशिएंट बचे रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या आना चाहिए आपका, कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर आपका क्या आना चाहिए, जीरो। यानी कि m क्या कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। m अगर a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो a को क्या कहेंगे, कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m, सीधे सिंपल। और इस m को क्या कहेंगे, मॉडुलस बोल रहे हैं, m को क्या कहेंगे, मॉडुलस। क्लियर? डेफिनेशन सबसे पहले यही याद रखनी है। जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि 31 कॉन्ग्रुएंट 7 है, क्योंकि आप क्या करते हो, जब 31 को 7 से 4 से डिवाइड करेंगे, हालांकि यहाँ जो बचता है वो बता देगा वो, कि 31 और 7 दोनों ऐसे नंबर हैं जो 4 से डिवाइड करने से रिमाइंडर सेम देते हैं और रिमाइंडर 3 आता है। यानी कि जब दो नंबर को आप कह रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा कब होगा, यानी कि यहाँ से आप डायरेक्ट याद रख लो कि 4 जो है वो 31 माइनस 7 को डिवाइड करता है, इसलिए 31 कॉन्ग्रुएंट 7 के हैं। 8 जैसे 35 माइनस 5 को डिवाइड करता है, तो इसलिए ये 35 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, -5 के मोड 8 में। 5 डिवाइड नहीं करता 71 माइनस 9 को, इसका मीनिंग 71 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 9 मोड है। फिर थ्योरम है कॉन्ग्रुएंस के बेस पे, फर्स्ट थ्योरम ये है कि एन इंटीजर इज कॉन्ग्रुएंट टू इट्स रिमाइंडर, यानी कि जो इंटीजर आप लेके चलेंगे वो उसके रिमाइंडर के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ये प्रूव करके दिखाना है। तो उसने क्या मान लिया, ए वो नंबर मान लिया और आर रिमाइंडर मान लिया। जब क्या किया आपने, इस ए को एम से क्या किया, डिवाइड किया, सिंपल। एम से मैं क्या कर रहा हूँ, ए को डिवाइड कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लिख लेना इसमें, लेट ए इज एनी इंटीजर, क्योंकि आपने एक इंटीजर लेके चलना है, ए कोई इंटीजर लेके चले, ठीक है। एम क्या है, लेट एम इज पॉजिटिव इंटीजर, एम पॉजिटिव इंटीजर है। अब m से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ a को, तो कोशिएंट बचेगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, देन a कैन बी रिटन एज m³ प्लस r, वेयर r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन m। तो ये लिख सकते हैं आप, आपके पास r रिमाइंडर है, a वो नंबर है, आपने प्रूव करना है कि जो a है वो कॉन्ग्रुएंट होगा r के। बताओ a कॉन्ग्रुएंट कब होगा r के, मोड m में। आप बताओ, जब m क्या करे, डिवाइड करे, किसको डिवाइड करें हम, a माइनस आर को, तभी तो a कॉन्ग्रुएंट होगा r के। सबसे पहले डेफिनेशन एक याद रखनी है, भूलना नहीं है, दोबारा मैं बता देता हूँ, इस रिजल्ट को याद कर लो कि कोई पॉजिटिव इंटीजर अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है, देन a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मोड m। यहाँ पे आपने प्रूव करना है a कॉन्ग्रुएंट r मोड m के, यानी कि आपने ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा कि m किसको डिवाइड कर रहा है, a माइनस r को। ये कब होगा, जब a माइनस आर m का मल्टीप्लाई कुछ, यहाँ पे वही केस आ रहा है। सबसे पहले तो हमने वो नंबर a लिया, m से डिवाइड किया, रिमाइंडर मान लिया r है, तो a को लिखेंगे m³ प्लस r, यहाँ से r को उधर ले गया, a माइनस r क्या आ गया, m इंटू सम इंटीजर, इसका मीनिंग m इसको डिवाइड कर देगा, m इसको डिवाइड कर देगा, तो इसको कॉन्ग्रुएंट में क्या बोलेंगे, a इज कॉन्ग्रुएंट टू r मोड दिस m, जिससे डिवाइड करते हैं वो लिखा जाएगा मोड में, यानी कि वो होगा मॉडुलस। क्लियर? आपने ये प्रूव कर दिया
कि जो नंबर है वो उसके रिमाइंडर के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। नेक्स्ट में सिंपल थ्योरम है, बस एक ही सबसे पहले वाला ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं इसमें, ज्यादा कुछ लेंथी, बड़ा इजी है टॉपिक ये। इफ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एम, ये दे रखा है, बताओ ए अगर कॉन्ग्रुएंट बी मोड एम के तो एम किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को। आपने प्रूव क्या करना है कि ए और बी दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा जब इस ए को भी और बी को भी किससे डिवाइड करेंगे, एम से। लेकिन हमने अलग अलग रिमाइंडर मान लिए, दोनों रिमाइंडर अलग अलग मान लिए, यानी कि उसने क्या कहा कि m से अगर मैं a को डिवाइड करता हूं तो मान लिया रिमाइंडर r1 है, जब b को मैं m से डिवाइड करूंगा तो मान लिया रिमाइंडर r2 है। लेकिन टारगेट तो हमारा है दोनों को इक्वल प्रूव करना, क्योंकि दोनों रिमाइंडर सेम प्रूव करके दिखाने। तो उसने वही कहा है कि r1 रिमाइंडर मान लिया जब m से मैंने a को डिवाइड किया, और r2 रिमाइंडर मान लिया जब मैंने b को m से डिवाइड किया। r1 और r2 के बारे में आपको पता है कि रिमाइंडर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन m। तो a को हम क्या लिखेंगे, m इंटू सम इंटीजर प्लस r1। डिवीजन एल्गोरिथम से ये तो लिखा था आपने, ठीक है। यहाँ उसने a1 मान रखा है, तो क्या लिखेंगे इस a को, m a1 प्लस r1। यहाँ उसने a2 मान रखा है, सॉरी इसमें b1 मान रखा है, कोई बात नहीं, यहाँ b1 है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ Q1 Q2 मान लेना, ठीक है। ये लिख दिया, क्लियर है। अब देखो इससे आगे a m, क्योंकि a माइनस बी को डिवाइड करता है, यहाँ है ना आपके पास, m किसको डिवाइड करता है, a माइनस बी को। a और b की वैल्यू डाल दी इसने यहाँ, a माइनस बी, इसमें क्या होगा, कंबाइन कर दिया, m वाला अलग ये अलग। अब ये बताओ, पीछे आपको पता है कि m m को डिवाइड करता है, m के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, m का मल्टीपल इसने जानबूझ के a1 माइनस b1 लिया है तो इसको भी डिवाइड करेगा, लिख रखा है उसने। m इसको भी डिवाइड कर रहा है, m इसको भी डिवाइड कर रहा है। अब क्या कर रहा है ये, इसमें से इसको घटाएगा ये पीछे रिजल्ट आपने पढ़ रखे हैं, क्या क्या रिजल्ट आपने पढ़ रखा है बताओ। अगर a b को डिवाइड करे और a c को भी डिवाइड करेगा तो a b माइनस c को भी डिवाइड करेगा, तो वो रिजल्ट इसने यहाँ अप्लाई कर दिया इस पे और इस पे। a इसको मान लो, b इसको मान लो, या सॉरी b और c। तो m इसको डिवाइड कर रहा था, इसको भी डिवाइड कर रहा था, इन दोनों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा। अब जो ये r1 और r2 है, r1 और r2 दोनों m से लेस है, तो r1 माइनस r2 सीधी सी बात है m से लेस होगा। अब यहाँ देखो ये नंबर जो है इससे छोटा है और m इसको डिवाइड कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल कब है, केवल एक ही केस में पॉसिबल है, जब ये r1 माइनस r2 खुद क्या है, 0 आए। क्लियर। तो ये पीछे वाला रिजल्ट है, आपको ध्यान हो, पीछे मैंने आपको बताया था, इफ a डिवाइड b एंड b is less than a and b is non-negative, then b is equal to 0। ये पीछे रिजल्ट है जो आपका फर्स्ट चैप्टर में 1.1 में मिलेगा, ये थ्योरम है कि ये नंबर इसको डिवाइड कर और ये खुद इससे लेस है, तो ऐसा पॉसिबल कब है कि जब ये खुद 0 हो, तो यानी कि इसकी वैल्यू 0 रख दी, r1 माइनस r2 इक्वल आ गए, r1 और r2 दोनों सेम आ गए, और ये हमने प्रूव करना कि था कि रिमाइंडर दोनों के इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। नेक्स्ट केस, इसका कन्वर्स पार्ट भी प्रूव करके दिखाना आपने। कन्वर्स पार्ट क्या है, कन्वर्स पार्ट में ये मान के चलेंगे कि a और b का रिमाइंडर सेम आ रहा है जब हम उन दोनों को m से डिवाइड कर रहे हैं, प्रूव करके दिखाएंगे कि a कॉन्ग्रुएंट होगा b के। सिंपल है, देखो मान लिया कि रिमाइंडर सेम है जब हमने m से a और b को दोनों को डिवाइड किया है, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम से या सिंपल आपका डिवीजन मेथड से लिख सकते हैं, a इक्वल टू m इंटू सम इंटीजर प्लस r, सेम ऐसे ही रिमाइंडर दोनों का सेम लेके चलना है। a माइनस बी निकाला, r कैंसिल हो गया, ये बच गया, यानी कि a माइनस बी क्या बच गया, a इंटू सम इंटीजर, m इंटू सम इंटीजर सॉरी, तो m इसको डिवाइड कर देगा और इसको डिवाइड कर देगा, क्या हो जाएगा यहाँ से, a कॉन्ग्रुएंट b हो जाएगा। क्लियर। द रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन कहता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, प्रूव करके दिखाओ। बताओ कैसे प्रूव करोगे, तीन केस प्रूव करोगे, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, फिर सिमेट्री, फिर ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सिंपल है, देखो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी क्या है आपको पता है कि a कॉन्ग्रुएंट b मोड m तब होता है इफ m डिवाइड्स a माइनस b। प्रूव करना है कि इसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी कॉन्ग्रुएंस में,
सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगी। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कहा है कि m डिवाइड्स, m तो जीरो को डिवाइड करता है, यानी कि जीरो को डिवाइड करने वाला जीरो को हर एक नंबर डिवाइड करेगा। इस जीरो को उसने क्या लिख दिया, a माइनस ए लिख दिया। मीन्स m डिवाइड्स a माइनस ए, दिस इंप्लाइज a इज कॉन्ग्रुएंट a mod m फॉर ऑल, यहाँ जरूर लिखें फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, यानी कि जितने भी इंटीजर हैं वो खुद खुद के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। नेक्स्ट में हमने अज्यूम किया कि a कॉन्ग्रुएंट b के है, प्रूव करके दिखाएंगे कि b कॉन्ग्रुएंट a के है। आप बताओ अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है तो m डिवाइड्स a माइनस b। अब आपको ये भी पता है पीछे वाले रिजल्ट से, अगर a b को डिवाइड करता है तो वो माइनस b को भी जरूर करेगा डिवाइड। तो यहाँ पे क्या किया, a माइनस बी को अगर m डिवाइड कर रहा था तो b माइनस ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि नेगेटिव ऑपरेट कर दिया साइन इसके ऊपर। क्लियर ये। चलो नेक्स्ट हो गया ये केस। फॉर ऑल जरूर लिखें यहाँ लास्ट में, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू z, क्योंकि इंटीजर के केस में हम प्रूव कर रहे हैं ये रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी इज इक्विवेलेंस रिलेशन, और एक इंटीजर के कोरस्पोंडिंग बात कर रहे हैं। नेक्स्ट में देखो a कॉन्ग्रुएंट अगर b है तो m डिवाइड्स a माइनस b, b c के कॉन्ग्रुएंट मान के चले हैं, ये दोनों तो अज्यूम करके चले हैं, मान के चले हैं, तो प्रूव करना है कि a कॉन्ग्रुएंट c होगा। m अगर a माइनस b को और b माइनस c को डिवाइड कर रहा था तो उनके सम को भी डिवाइड करेगा, इनको ऐड कर दिया तो इनका सम आ गया a माइनस c। m डिवाइड्स a माइनस c, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस a इज कॉन्ग्रुएंट टू c mod m। इसका मीनिंग जो रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी है वो ट्रांजिटिव भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्री भी हो गया, इसका मीनिंग ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। नेक्स्ट में a अगर b के कॉन्ग्रुएंट है तो a प्लस एक्स b प्लस एक्स के कॉन्ग्रुएंट होगा, a x कॉन्ग्रुएंट b x होगा। सिंपली ये यूं करना चाह रहा है कि अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है तो लेफ्ट में और राइट में सेम नंबर अगर ऐड करेंगे, सेम इंटीजर ऐड करेंगे तब भी वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा, सेम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। a b के कॉन्ग्रुएंट दे रखा है, m a माइनस b को डिवाइड करेगा, इसमें हमने x ऐड और माइनस कर दिया, ऐड कर दिया और x को माइनस कर दिया, तो इसका मीनिंग ये m किसको डिवाइड कर देगा, a प्लस एक्स माइनस b प्लस एक्स को। इसका मीनिंग ये बाय डेफिनेशन क्या आएगा, a प्लस एक्स कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस एक्स मोड m। क्लियर। सेम केस में दूसरा, m अगर a माइनस b को डिवाइड करता है तो a माइनस b के साथ कुछ नंबर और मल्टीप्लाई कर दिया तो उसको भी डिवाइड करेगा। जैसे आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर 2 8 को डिवाइड करता है तो 8 के साथ कुछ भी इंटीजर ले लें हमेशा डिवाइड करेगा, चाहे 2 ले लें, चाहे 3 ले लें, चाहे 4 ले लें। यानी कि अगर a b को डिवाइड करता है तो b के मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, b इंटू सम इंटीजर लिख दो चाहे कुछ भी, ये तो प्रॉपर्टी हमेशा होल्ड करती है। तो यहाँ से क्या आ गया, ए एक्स कॉन्ग्रुएंट टू बी एक्स आ गया बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, मोड किसमें, एम में। क्लियर, ये था इसके अंदर केस। नेक्स्ट, ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है, सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, मोड सेम है दोनों में, मोडुलस सेम है, तो ए माइनस सी यानी कि लेफ्ट साइड में से लेफ्ट घटा दी, राइट में से राइट, उसके कॉन्ग्रुएंट आएगा। ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट कर सकते हैं, सिंपल ऐसे हैं, माइनस प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, बताओ ए बी के कॉन्ग्रुएंट है तो एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा, सी डी के कॉन्ग्रुएंट तो एम सी माइनस डी को डिवाइड करेगा, अगर m a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो a माइनस बी m इंटू सम इंटीजर आएगा, m अगर c माइनस d को डिवाइड करेगा तो c माइनस d भी m इंटू सम इंटीजर आएगा। अब इसको देखना है कि कैसे क्या चाहिए, आपको पता क्या करना है, a माइनस सी में से इसको घटाना है, वो नंबर m का मल्टीपल आना चाहिए, a प्लस सी में से इसको घटाना है, माइनस करना है, ये m का मल्टीपल आना चाहिए, ए सी माइनस बी डी करना है, वो भी m का मल्टीपल आना चाहिए। कुछ ऐसे केस बनने चाहिए। आप देखो, चेक करो इसको, यहाँ से बताओ a माइनस बी माइनस सी माइनस डी करना है, a माइनस बी की वैल्यू डाल दी, c माइनस डी की वैल्यू डाल दी, सिंपल, कुछ नहीं करना पड़ा। a माइनस सी माइनस डी, इसको हमने ऐसे चेंज कर दिया, इसमें से इसको घटाया था हालांकि उसने पहले, फिर इसको एडजस्ट ऐसे कर दिया, a माइनस सी और b माइनस डी अलग, ये भी m इंटू सम इंटीजर आ गया तो m इसको डिवाइड कर देगा, इसका मीनिंग a माइनस सी किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, b माइनस डी के। सबसे पहले ए की बात बताई गई है, उसी को ध्यान रखना है आपने। अगले में क्या किया, ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी, एक अब की बारी में को ऐड कर दिया उसमें,
पिछली बार माइनस किया था, अब की बार ऐड कर दिया। और a माइनस बी प्लस सी माइनस डी को कैसे लिख दिया, a प्लस सी फिर माइनस लेके b प्लस डी, m इंटू सम इंटीजर आ गया। दैट मीन्स m डिवाइड्स दिस नंबर। m किसको डिवाइड कर देगा, a प्लस सी माइनस b प्लस डी को। तो a प्लस सी किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, b प्लस डी के मोड m में। क्लियर। सिमिलर केस में देखो, अब आपने क्या निकालना है थर्ड केस में, AC माइनस बी डी, एम का मल्टीपल प्रूव करके दिखाना है, AC माइनस बी डी। तो इसके लिए उसने माइनस मतलब BC ऐड कर दिया, इसमें BC को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। देखो यहाँ BC को माइनस कर रखा और यहाँ ऐड करके है। जब यहाँ माइनस किया ना BC को, इसके अंदर ये आपने खुद करने पड़ेंगे। यहाँ से देखो AC माइनस बी डी था, इसमें इसने कहा है कि BC ऐड और माइनस कर दिया, इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया, इसको इसके साथ ही कर रखा है। देखो आप बाय रिफ्लेक्ट बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ AC माइनस BC को A माइनस बी इंटू सी लिख सकते हैं, माइनस बी डी प्लस BC को ऐसे लिख सकते हैं, A माइनस बी क्या है, M इंटू सम इंटीजर, C माइनस डी भी M इंटू सम इंटीजर। बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ से लिख लेना, बाय लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसने ओपन किया है, M को बाहर कर दिया और सम इंटीजर जो बचा है उसका नाम L रख दिया। इसका मीनिंग जो AC माइनस बी डी नंबर आया है, ये M इंटू सम इंटीजर आया है, तो इसका मीनिंग M डिवाइड कर देगा ना AC माइनस बी डी को, और इससे क्या लिख देंगे कि AC कॉन्ग्रुएंट BD हो जाएगा। सिंपल। क्लियर। इस टाइप से हो जाएगा केस। चलो आगे, इस केस को उसने जनरलाइज कर दिया। ये कह रहा है कि दो नंबर के बजाय अगर 3 या n हो, इसने R ले रखे हैं, A1 A2 A3 से AR। ये A1 कॉन्ग्रुएंट B1 के हैं मोड M में, A2 कॉन्ग्रुएंट B2 के हैं मोड M में, ये गिवन है। A3 कॉन्ग्रुएंट है B3 के मोड M में। ऐसे करते करते AR कॉन्ग्रुएंट है BR के मोड M में। प्रूव करना है कि इनका प्रोडक्ट A1 A2 A3 से AR का प्रोडक्ट, ऊपर वाले को जनरलाइज कर दिया रिजल्ट को। जैसे आपके पास अभी केस नहीं था कि A1 अगर B1 के कॉन्ग्रुएंट है मोड M में, ऐसे ही अगर A2 कॉन्ग्रुएंट है B2 के मोड M में, A3 कॉन्ग्रुएंट है B3 के मोड M में, तो इसको लिख सकते हैं कि A1 इंटू A2 इंटू A3 कॉन्ग्रुएंट टू B1 इंटू B2 इंटू B3 मोड M। क्लियर। तो इसको जनरलाइज करके R पे ले गया। ये दे रखा उसने, देखो आपके सामने लिखा भी होगा उसने ये केस, ये देखो। ठीक है। अब ये बताओ, अगर A1 B1 के कॉन्ग्रुएंट है मोड M में, तो M किसको डिवाइड करेगा, A माइनस B को। यहाँ से किसको डिवाइड करेगा, A2 माइनस B2 को। यहाँ से किसको डिवाइड करेगा, AR माइनस BR। और बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी A1 माइनस B1 M इंटू सम इंटीजर, A2 माइनस B2 इक्वल टू M इंटू सम इंटीजर, AR माइनस BR M इंटू सम इंटीजर। क्लियर। A1 की वैल्यू निकाल दी, A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, इन सब का प्रोडक्ट कर दिया इसने। देखो प्रोडक्ट कर दिया। अगर इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आपको पता है कि ऐसे भी होगी, B1 इंटू B2 इंटू B3 इंटू BR। और बाकी हर केस में M जरूर कॉमन आएगा और कुछ इंटीजर बचेगा। इसका मीनिंग इस नंबर को उधर ले गया, B1 इंटू B3 इंटू BR को मल्टीप्लाई था इधर, वो उधर जाके मतलब ये प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। ये नंबर M इंटू सम इंटीजर बचा है, तो इसका मीनिंग ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मोड M में, और ये आपने प्रूव करना। अब सुनना ध्यान से जो नेक्स्ट केस बता रहा हूँ। कहता है कि ए कॉन्ग्रुएंस कैन ऑलवेज बी मल्टीप्लाइड बाय एनी इंटीजर। जैसे a अगर b के कॉन्ग्रुएंट था, तो मैं लेफ्ट साइड में और राइट साइड में किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। इसका मीनिंग जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ax bx के कॉन्ग्रुएंट हो गया। लेकिन कहता है कि बट इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू कैंसल ए कॉमन फैक्टर फ्रॉम ए कॉन्ग्रुएंस। कि जैसे ये कहना चाह रहा है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, जरूरी नहीं है कि ट्रू हो हर केस में। यानी कि अगर ax कॉन्ग्रुएंट bx मोड m लिखा हुआ मिला हो आपको कहीं पे भी, तो x को कैंसिल नहीं कर सकते। जैसे उसने कहा कि 36 कॉन्ग्रुएंट 16 के होता है, ठीक है। 36 और 16 का कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है कि, तो इसके अंदर इसको लिख सकते हैं आप 36 को क्या 9 इंटू 4, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4। क्लियर है।
36 को, यानी कि 36, ये तो आपको ठीक लग रहा होगा कि मोड 10 के अंदर 36 कॉन्ग्रुएंट 16 भी होता है। इसको 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, इसको हम 4 इंटू 4 लिख सकते हैं। कहता है कि इसमें मैं 4 को कैंसिल नहीं कर सकता, क्योंकि उस केस में अगर 4 को कैंसिल कर दिया तो 9 कॉन्ग्रुएंट 4 के आ जाएगा मोड 10 में, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 9 कॉन्ग्रुएंट 4 के थोड़ी ना होगा। ऐसा कब होता, ये तो तब होता अगर 10 किसको डिवाइड करता 9 माइनस 4 को, लेकिन 9 माइनस 4 को तो डिवाइड करता ही नहीं है, तो ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। तो क्या होगा कि किस केस में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, उसके लिए उसने बताया है नीचे थ्योरम इसी की बेस पे करना ही। देखो सुनो ध्यान से, इफ वी डू सो वी गेट ए फॉल्स रिजल्ट 9 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, यानी कि कॉमन फैक्टर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तब तक डिवाइड नहीं कर सकते। देखो उसने केस बताया, इट इज ओनली पॉसिबल कि कॉमन फैक्टर को तभी डिवाइड करेंगे अगर वो मॉडुलस के साथ क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। मॉडुलस कौन, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, और वो कौन, कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, रिलेटिवली प्राइम होना चाहिए। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कॉमन फैक्टर इज रिलेटिवली प्राइम टू द मॉडुलस। जैसे उसने नीचे लिखा है, यही थ्योरम बताई उसने, ये लिखा हुआ है आपके सामने, इफ सी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सी बी मोड एम एंड सी और एम का जीसीडी 1 है, मीन सी और एम क्या है, रिलेटिवली प्राइम है। सी कौन है, दोनों का कॉमन फैक्टर है, सी दोनों का कॉमन फैक्टर है, सी और एम का जीसीडी 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सी को कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से सी को कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, ए कॉन्ग्रुएंट बी मोड है। ये प्रूव कर रखा है थ्योरम से। देखो सी ए अगर सी बी के कॉन्ग्रुएंट है तो एम डिवाइड सी ए माइनस सी बी, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको ओपन कर दिया ऐसे, सी और एम का जीसीडी 1 है, तो बाय गॉस थ्योरम एम किसको डिवाइड करेगा, फिर ए माइनस बी को, क्योंकि सी का एम के साथ जीसीडी 1 है, एम का सी के साथ जीसीडी 1 है, तो एम किसको डिवाइड करेगा, ए माइनस बी को। एम अगर ए माइनस बी को डिवाइड करेगा तो ए कॉन्ग्रुएंट किसके हो जाएगा, बी के, मोड एम में। क्लियर, ऐसे ठीक है, ध्यान रहेगा। सिंपल रिजल्ट था, आपने सिंपल एक ऐसे ध्यान रखना है, ये थ्योरम आप खुद करेंगे। अब 7 सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, सारी चीजें जो गिवन उनके लिख दो। देखो सी ए अगर सी बी के कॉन्ग्रुएंट है, एम डिवाइड सी ए माइनस सी बी। क्लियर, सी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ऐसे कर दिया। अब m इक्वल टू डी इंटू एम वन दे रखे हैं, सी और m का जीसीडी 1 है। ये सारे स्टेप आपको समझा रखे हैं पहले पहले। हाँ जी, कोई डाउट है? नेक्स्ट ये देख लो, क्योंकि इन्हीं के बेस पे सारे एक्सरसाइज में प्रॉब्लम जो भी है, एग्जाम्पल कुछ भी नहीं बचेगा इनके बेस पे टोटली। ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों साइड पावर ली है उसने, दोनों साइड पॉजिटिव पावर ली है, या यूं कहें कि उसने खुद को खुद ही से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। देखो यानी कि यूं बोल सकता है कि ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए स्क्वायर भी बी स्क्वायर के कॉन्ग्रुएंट होगा, ए क्यूब बी क्यूब के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, पावर ले सकते हैं आप दोनों साइड। तो कैसे इसने प्रूव किया, आप देखो ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है तो एम ए माइनस बी को डिवाइड करेगा। हमारा टारगेट है ए रेज टू पावर के में से बी रेज टू पावर के को माइनस करना और उसको प्रूव करके दिखाना एम इंटू सम इंटीजर। सिंपल। तो देखो m अगर a माइनस बी को डिवाइड करता है तो a माइनस बी एम इंटू सम इंटीजर आया। अब इसमें से इसको माइनस किया है, इसके फैक्टर आपको बताए गए थे पीछे, ये ऐसे बढ़ते हैं। a माइनस बी की वैल्यू रख दी, m को छोड़ के जो बचा उसको एक इंटीजर से डिनोट कर दो, वो मान लिया p है, इसको लिख देना m इंटू पी। p क्या है, जो भी बचा वो एक इंटीजर है। इसका मीनिंग ये जो नंबर आया a रेज टू पावर k माइनस b रेज टू पावर k, m इंटू सम इंटीजर आया तो m इसको डिवाइड कर देगा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी आप यहाँ लिखें, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी दिस नंबर इज कॉन्ग्रुएंट टू b रेज टू पावर k। क्लियर। नेक्स्ट देखो, fx एक कोई पोलिनोमियल है x के अंदर n डिग्री की, जिसके कोफिशिएंट क्या है, इंटीजर है, cn माइनस 1 cn माइनस 2 c1 c0। ये क्या है, कोफिशिएंट इंटीग्रल, इंटीग्रल मींस इंटीजर है। ये fx कोई पोलिनोमियल है। क्लियर है। कहता है कि अगर a b के कॉन्ग्रुएंट है तो f a कॉन्ग्रुएंट f b भी होगा, f a कॉन्ग्रुएंट टू f b भी हो। f a कैसे बनेगा,
जो एफ एक्स पोलिनोमियल थी एक्स के अंदर, उसके अंदर एक्स की जगह ए रख दो, एफ बी बना लो, पहले इसको बनाओ, पीछे वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना। ए अगर बी के कॉन्ग्रुएंट है तो ए रेज टू पावर के माइनस कॉन्ग्रुएंट टू बी रेज टू पावर के, अभी प्रूव किया आपने। के को इसने क्या रखा है 0 1 2 3 से n रख दो, इसमें के को पहले 0 रखो, फिर 1 रखो, फिर 2 रखो, इनके साथ कुछ और मैं मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ इंटीजर, उसने सी के मल्टीप्लाई कर दिया सी के, फिर इनको ऐड कर दिया। आप इसको कंप्लीट लिखें, आप पहले क्या करोगे, इसमें के को 0 डाल दो, एक कॉन्ग्रुएंस आ जाएगी, के को 1 डाल दो, दूसरी आ जाएगी, 2 डाल दो, थर्ड आ जाएगी, n पुट कर दो, n आ जाएगी, n+1, तो ये n+1 टोटल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी। उन सबको उसने ऐड कर रखा है, क्या कर रखा है, ऐड कर सकते हैं ऐड, क्योंकि पीछे आपने रिजल्ट अभी प्रूव किया था कि अगर ए बी के कॉन्ग्रुएंट है, सी डी के कॉन्ग्रुएंट है, तो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी भी होगा, क्योंकि इसमें मोड सेम है, मोड डिफरेंट नहीं है। तो ये कॉन्ग्रुएंट यानी कि इनका सम कर दिया, और ये किसके इक्वल है, एफ ए, और वो किसके इक्वल है, एफ बी। क्लियर है, आपके पास ये रिजल्ट आ गया। यहाँ देखो सिंपल है, कहता है कि ए निकालो कि ए कॉन्ग्रुएंट 7 मोड एम 5, तो ए अगर 7 के कॉन्ग्रुएंट है तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होगा, 5 डिवाइड्स ए माइनस 7, ए माइनस 7 मीन्स 5 का मल्टीपल होगा, 5 इंटू सम इंटीजर लिख दिया। क्लियर, ए की वैल्यू निकाल दी, के की वैल्यू इसमें पुट करते जाओ, इंटीजर है तो आपके पास ये ए की वैल्यू आती जाएगी जो इनफाइनाइट आएगी। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर, जैसे जब आपने ये निकालना हो, मोड 11 है तो 11 से मैं डिवाइड करूंगा इसको, 11 से 282 को डिवाइड करो, आपको ये डिवाइड करना आता है, 25 से डिवाइड होगा, रिमाइंडर 7 बचेगा। और आपको पता है कोई नंबर उसके रिमाइंडर के कॉन्ग्रुएंट होता है, प्रूव करके दिखाया है, तो इसका मीनिंग 282 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, 7 के, मोड किसमें, 11 में। और ये जो 7 है वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, और बाकी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होंगे वो सारे इससे बड़े होंगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में आए तो जरूर पूछना। आप ये बताओ 282 को जब आप 11 से डिवाइड करते हैं तो लिस्ट रिमाइंडर तो आता है 7, और भी कैसे डिवाइड कर सकते हो आप, और रिमाइंडर क्या आ सकता है, और रिमाइंडर इससे बड़े आएंगे, 0 तो आएगा नहीं क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइड नहीं कर रहा इसको। नेक्स्ट, ए अगर ओड है, ए स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 8 होगा, प्रूव करके दिखाना है। ए अगर ओड है तो ए 2k+1 टाइप का होगा, स्क्वायर कर दिया, ओपन कर दिया, 4k+1 सॉरी 4k+1 अलग, 4k स्क्वायर अलग, 4k स्क्वायर प्लस 4k में से 4 कॉमन, k भी कॉमन, ये k है, ये k+1 है, ये दो ऐसे नंबर हैं जो कंटिन्यू प्रोडक्ट में है, कंटिन्यू प्रोडक्ट का इंटीजर है, कंटिन्यू दो प्रोडक्ट है, दो नंबर का प्रोडक्ट है, इसने लिख रखा है वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2 फैक्टोरियल, ये नंबर k इंटू k+1 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, मींस 2 से डिवाइड होगा, तो ये नंबर 2 इंटू सम इंटीजर आएगा, तो इसने लिखा है k इंटू k+1 को 2m, 8m+1 हो गया, 1 को उधर ले गया, इसका मीनिंग a स्क्वायर माइनस 1, 8 इंटू सम इंटीजर आ गया, 8 का मल्टीपल आ गया, तो 8 इसको क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा, और ये किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, इसके। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव रखा है, प्रूव करके दिखाना है। ये पीछे भी हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइज थी 1.1 वहां पे भी हमने प्रूव किए थे, उसी टाइप से कर लेना चाहिए इसको। वहां आप इसको pn देते थे नाम, pn, यहाँ पे इसने fn नाम दे रखा है। ये कहता है कि ये नंबर कॉन्ग्रुएंट आएगा 0 के, इसका मीनिंग ये नंबर कंप्लीटली डिवाइड होगा किससे, 14 से, यानी कि ये नंबर 14 का मल्टीपल होगा। ये प्रूव करके दिखाना, ये पीछे हमने प्रूव किए थे 1.1 में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, वैसे ही कर लेना चाहिए इसको, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा आपसे। अगर आपने 3 एग्जांपल आपको मैंने स्टार्टिंग में दिए थे वो ध्यान से देखो, 1.1 के उसी टाइप से। यहाँ कहता है कि रिमाइंडर निकालो, ये नंबर है 1 फैक्टोरियल से लेकर के 100 फैक्टोरियल तक का सम 12 से डिवाइड करना है, लेकिन तो इसने क्या कहा कि 4 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर हैं वो सभी अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 देते हैं, यानी कि सिंपली इसने ये कहा कि 4 फैक्टोरियल, देखो 4 फैक्टोरियल 24 होता है, इसका मीनिंग 2 इंटू 12 लिखा जाएगा, तो 12 इसको एग्जैक्ट डिवाइड कर देगा, तो 4 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, 0 के, मोड किसमें, 12 में। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल भी कॉन्ग्रुएंट आएगा 0 के, मोड 12 में, क्योंकि 5 फैक्टोरियल मींस
5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल किसके कॉन्ग्रुएंट है? 0 के। क्लियर है? क्योंकि पता है क्या है कि 4 फैक्टोरियल भी 12 का मल्टीपल है, 5 फैक्टोरियल भी 12 का मल्टीपल है, यानी कि 4 फैक्टोरियल से आगे जितने भी फैक्टोरियल हैं ये सभी 12 के क्या है? मल्टीपल है। सभी में 12 का मल्टीपल आएगा, तो 12 से एग्जैक्ट डिवाइड होंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो आप इसमें ऐसे ही लिखें कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट आएगा। कहाँ तक आएंगे ये ऐसे करते करते? 100 फैक्टोरियल तक। क्लियर है? अब बच गए कौन से स्टार्टिंग वाले? 1 कॉन्ग्रुएंट 1 के आएगा, 1 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट 1 के आएगा, 2 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट 2 के आएगा, 3 फैक्टोरियल कॉन्ग्रुएंट 6 आएगा, क्योंकि ये 12 से लेस रह गए। अब इनको इसने ऐड कर दिया, 1 फैक्टोरियल